नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। पुलिस का काम अपराधी को गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश करना है ताकि कानून उसे सजा दे सके। लेकिन यूपी में तो शायद पुलिस का अपना ही कानून है। पुलिस युवक को पकड़ कर ले जाती है, फिर दूसरे दिन लावारिस हालत में उसकी लाश मिलती है। पुलिस वालों पर ही हत्या का आरोप लगा है। 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया। क्राइम कंट्रोल में आज हम यूपी पुलिस की करतूत से पर्दा उठाएंगे, साथ ही दिखाएंगे अपराध की कुछ और अहम खबरें। लेकिन उससे पहले नजर क्राइम की कुछ सुर्खियों पर। इटावा में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत, 2 इंस्पेक्टर समेत 7 पुलिसकर्मी निलंबित, मामले की जांच जारी। प्रतापगढ़ में एआरटीओ ऑफिस से 22 लाख की लूट, 2 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम, कर्मचारी को मारी गोली। और अमेठी पुलिस की गिरफ्त में 3 शातिर ठग, 49 लाख के इंश्योरेंस का लालच देकर ठगे थे 20 लाख रुपए। इटावा में एक युवक जमानत पर जेल से छूटा था। उसके खिलाफ कई संगीन केस दर्ज थे। दूसरे दिन वो अपने एक दोस्त से मिलने गया था, लेकिन रास्ते में पुलिस ने उसे पकड़ लिया और फिर सुनसान इलाके से उसकी लाश बरामद हुई। घर वालों का आरोप है कि पुलिस कस्टडी में ही उसकी हत्या कर दी गई। जघन्य मामले में पुलिस को अब जवाब देते नहीं बन रहा। दो दिन से गायब बेटे की तलाश में परिवार के लोग दर दर भटक रहे हैं। पता चला था कि उसे पुलिस ने पकड़ा था। वो थाने गए, लेकिन वहां से उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। फिर एक लावारिस लाश के बारे में पता चला। अस्पताल पहुंचे तो बेटे की लाश देखकर घर वाले सन्न रह गए। घर वालों का कहना है कि वो किसी दोस्त से मिलने गया था, तभी उसे पुलिस ने पकड़ लिया। फिर उसकी लाश मिली। आरोप है कि पुलिस वालों ने ही उसकी हत्या कर डाली। भूरे को मतलब अछल्ला से पुलिस द्वारा सुबह 5 बजे पकड़ लिया गया है। तो इस घटना की जानकारी के बाद हम लोग फिर अछल्ला थाने गए। अछल्ला थाने से वहाँ पे वो दरोगा जी ने बताया कि पकड़ तो हुई है, और महावीर सिंह जी ने, और फिर उसके बाद बताया कि वो हमने ऐसे तरीके से बकेवर पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। अब वहाँ से कोई जानकारी हम लोगों को नहीं मिल पा रही है। पुलिस हिरासत में मौत की ये घटना उसराहाहार थाना इलाके के वैदपुरा गांव की है। यहां रहने वाले भूरे यादव पर गैंगस्टर समेत कई आपराधिक केस थे। 2 दिन पहले ही वो जमानत पर जेल से छूटा था और औरैया में अपने एक दोस्त से मिलने गया था। घर पर खबर आई कि औरैया की अछल्दा पुलिस ने उसे पकड़ लिया है, लेकिन घर वालों ने ये नहीं सोचा था कि वो अब कभी घर नहीं लौटेगा। ये बिल्कुल पुलिस की कस्टडी में जो भी घटना हुई है, पुलिस की कस्टडी में हुई है, उनकी निगरानी में हुई है, और ये किसी तरीके से मतलब उन तथ्यों को और इधर उधर घुमाया जा रहा है और छुपाने की कोशिश हो रही है। हाँ। सुना है कि एक दिन पहले आपके भाई की जमानत हुई। जी हाँ, तो ये मैनपुरी से वो कुछ धाराएं थी, गैंगस्टर लगी हुई थी, और 702 412 3-4 धाराएं थी। घर वालों का आरोप है कि अछंदा थाने से उन्हें पता चला कि सब इंस्पेक्टर महावीर सिंह और बकेवर थानाध्यक्ष ने दबिश देकर भूरे को पकड़ा, फिर उसे बकेवर थाने लेकर आई। लेकिन बकेवर थाने से उन्हें भूरे के बारे में कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। फिर उसकी लावारिश लाश खितौरा गांव के पास से बरामद की गई। पूरे मामले में दोनों थानों की पुलिस सवालों के घेरे में है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनका जो कॉज ऑफ डेथ है वो हैंगिंग आया है, और कोई बॉडीली इंजरीज नहीं है उनके शरीर पे। तो इसको हम लोगों ने विवेचना में सम्मिलित किया है। इसके अतिरिक्त इसमें धारा 302 के तहत परिजनों की तहरीर पर मुकदमा लिखा गया है, जिसमें 2 सब इंस्पेक्टर्स नामित हुए हैं, जिसमें एक एसओ बकेवर हैं और एक अछल्दा के सब इंस्पेक्टर हैं। इसमें निष्पक्ष विवेचना आगे की जाएगी।
भूरे यादव अपराधी किस्म का था और उसके खिलाफ कई केस दर्ज थे। पीड़ित परिवार वालों ने एसएसपी से मिलकर मामले की शिकायत की, जिसके बाद एसएसपी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। एसएसपी के मुताबिक मौत की वजह हैंगिंग आया है, जिसे विवेचना में शामिल किया जाएगा। परिवार वालों की तहरीर पर आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। हाँ, ये कुल मिला के 7 लोग हैं, जिसमें 2 सब इंस्पेक्टर्स और 5 कांस्टेबल्स। तत्काल प्रभाव से इनकी लापरवाही को देखते हुए इनको सस्पेंड कर दिया गया है और इनके खिलाफ जांच बिठा दी गई है, जो हमारे एडिशनल एसपी करेंगे। आरोपी पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने बकेवर थाना अध्यक्ष विजेंद्र यादव समेत 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। मामले की जांच एएसपी को सौंपी गई है। कई और पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। सनसनीखेज घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। क्राइम कंट्रोल के लिए इटावा से अन्नू चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। एक बार फिर वही हुआ जिसके लिए उत्तर प्रदेश बदनाम है। दिन दहाड़े लाखों की लूट, वो भी सरकारी ऑफिस के अंदर से। सनसनीखेज वारदात प्रतापगढ़ की है। बाइक सवार लुटेरों ने एआरटीओ ऑफिस के कर्मचारी को गोली मारकर 22 लाख रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गए। घायल कर्मचारी को गंभीर हालत में इलाहाबाद रेफर कर दिया गया। सरकारी ऑफिस के अंदर से लूट की बड़ी वारदात से शहर में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस टीम घायल कर्मचारी से पूछताछ में जुटी है। बाइक सवार बदमाशों ने सरेआम एआरटीओ कर्मचारी को गोली मार दी और रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। घायल कर्मचारी को आनंद फानंद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे इलाहाबाद रेफर कर दिया। घायल कर्मचारी के मुताबिक वो कैशियर के साथ रुपए लेकर ऑफिस की सीढ़ियों से उतर रहे थे, तभी पीछे से आए बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी और बैग छीन लिया। पीछे से आए, हम लोग देख नहीं पाए, पहले वही चढ़ा दिए, उसके बाद हम अकेले तो भी गए, उसके बाद धर्मबाबू पास में थे, भाई लेके भाग गए। कितना कैश था? कैश के बारे में धर्मबाबू बता सकते हैं। कैश के बारे में पता नहीं था। डेली लेके जाते हैं उसी रास्ते से? कहाँ लेके जा रहे थे? पर वही थे, ऑफिस के अंदर नीचे उतर रहे थे। अच्छा, आरटीओ ऑफिस के अंदर? ऑफिस के अंदर नीचे उतर चुके थे। वंगना नहीं है जो हमारे घर है अंदर, जी जी, वहीं गाड़ी खड़ी थी, तुम बैठने जा रहे थे हम लोग। लूट की इतनी बड़ी वारदात से इलाके में दहशत फैली हुई है। वारदात की खबर मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल कर्मचारी से घटना की पूरी जानकारी ली। पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन बदमाशों का कहीं पता नहीं चल पाया। घायल कर्मचारी के मुताबिक बदमाशों ने पीछे से हमला किया, लिहाजा वो ये भी नहीं देख पाए कि वो कितने थे और क्या पहने हुए थे। कितने लोग थे कुछ पर जानकारी नहीं देख नहीं पाए, किसी से आए थे? पर ये भी नहीं देख पाए, इसलिए वो बाहर गाड़ी किए तरीके से इधर कैसे हम लोग नीचे उतरे। उसके बाद वार्ड की यहाँ समझ भी नहीं पाए, वार्ड के लिए कैसे हुआ कैसे नहीं। क्या नाम है आपका? अर्जन प्रसाद। कहाँ लगी हो रही है? किस पोस्ट पे है? चपरास को सफाई करनी। पुलिस के मुताबिक शाम के वक्त एआरटीओ ऑफिस के बंद होने का समय हो रहा था। कैश काउंटर में कैश की गिनती हो चुकी थी और कैशियर के साथ कर्मचारी रज्जन पाल रुपए लेकर नीचे खड़ी गाड़ी में बैठने जा रहे थे। तभी बाइक पर सवार 2 नकाबपोश बदमाश वहां पहुंचे और रज्जन पाल को गोली मार दी। गोली उनके सीने के दाहिने हिस्से में लगी और वो वहीं गिर पड़े। इसी दौरान हमलावर रुपए लूटकर फरार हो गए। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे, लेकिन बाइक सवार बदमाशों को पकड़ा नहीं जा सका। सरेआम हुई लूट से पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। आ रहा था कि मैं और धर्म बाबू जो इसके बाबू हैं कैशियर आ रहे थे, जा रहे थे कैश जमा करने। कोई बदमाश है जिनको पहचान नहीं पा रहा है, फायर किया तो धर्म बाबू झुक गए, इसके लग गई चोट। हाँ, इसको जो है अस्पताल के लिए रेफर किया जा रहा है, इलाहाबाद के लिए।
अब अभी तो बता तो रहा है कि जब धर्म बाबू आएंगे तो वही क्लियर बता पाएंगे कि क्या क्या गया है क्या। एसपी की अगुवाई में पुलिस की कई टीमें मामले की छानबीन में जुटी हैं। नाकेबंदी कर बदमाशों की तलाश जारी है। पुलिस ने एआरटीओ के कैशियर को हिरासत में लिया है। बड़ा सवाल यह है कि 31 मार्च को बैंक क्लोजिंग के दिन इतना बड़ा कैश कहां ले जाया जा रहा था। वो तो बाबू हैं आरटीओ ऑफिस के कैशियर हैं, वो जब उनसे मुलाकात होगी तब क्लियर हो पाएगा क्या हुआ। नाम है प्रेमचंद हरिजन, ये रंगौली विश्वनाथगंज का है। आरटीओ ऑफिस में गार्ड कर्मी था, सफाई कर्मी था। साजिश के पीछे ऑफिस के किसी कर्मचारी की मिलीभगत से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कैश की सिक्योरिटी के लिए होमगार्ड भी रहता है, लेकिन उस दिन वो भी जा चुका था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। क्राइम कंट्रोल के लिए प्रतापगढ़ से सुनील सोमवंशी, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर ही वो आपकी गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर देते हैं। जो भी लाखों रुपयों के लालच में आकर उनके झांसे में पड़ता है, उसे वो मिनटों में कंगाल कर देते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं साइबर शातिरों की। अमेठी में भी एक शख्स ऐसे ही शातिरों का शिकार बन गया और 49 लाख के लालच में 20 लाख रुपए गंवा बैठा। हालांकि 3 शातिर ठग पुलिस के हत्थे चढ़ गए। गिरफ्त में खड़े इन तीनों युवकों में एक बीबीए का छात्र है, जबकि एक बीटेक। अपनी पढ़ाई के जरिए अच्छी नौकरी या बिजनेस करने के बजाय इन्होंने कमाई के लिए जुर्म का रास्ता पकड़ लिया और घर बैठे अपने चिकनी चुपड़ी बातों के जाल में फंसाकर लोगों के साथ फर्जीवाड़ा शुरू कर दिया। अपने जाल में फंसाकर आरोपी लोगों के अकाउंट में सेंधमारी करने में कामयाब हो जाते थे। लोगों को जब तक ठगे जाने का एहसास होता, तब तक ये लाखों की चपत लगाकर रफू चक्कर हो जाते थे। लेकिन इस बार इनका पैंतरा कामयाब नहीं हुआ और ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए। 3 लोग पकड़े गए हैं, रवि मिश्रा, आकाश सिंह, सुमित कुमार मिश्रा। ये लोग नोएडा, गाजियाबाद में अपनी फर्में बना करके, कम्युनिकेशन की फर्में बना करके इस तरीके के ठगी का काम करते हैं। ये जो ये LIC करने वाली एजेंसीज हैं, प्राइवेट फर्म्स हैं, उनसे पता कर लेते हैं कि किनके खाते ड्राफ्ट हो गए हैं। उनसे बात करके उनको मोटिवेट करके खाता चलाने के नाम पे और अधिक पैसा दिलाने के नाम पे इस तरीके के ठगी करते हैं। साइबर क्राइम का ये मामला पिपरपुर थाना इलाके के दुर्गापुर गांव का है। भालचंद्र बर्नवाल नाम के शख्स ने एक प्राइवेट कंपनी में इंश्योरेंस करवाया था। बस इस बात का पता न जाने कैसे इन शातिर ठगों को लग गया, जिसका फायदा उठाकर आरोपियों ने भालचंद्र को लाखों के फायदे का सपना दिखाकर अपने जाल में फंसा लिया। ठग ऐसे ही मौके की तलाश में थे। मौका मिलते ही आरोपियों ने शुरू किया अपने शातिर प्लान को अमली जामा पहनाने का काम। इंश्योरेंस के नाम पे कॉलिंग के थ्रू होता था सारा काम, जिसमें क्या करते थे, इंश्योरेंस पॉलिसी का काम होता था उसमें। उसके बाद जब पॉलिसी लैप्स हो जाती थी, उसके बाद कस्टमर को अकाउंट में उठाया जाता था। अब तक कितने लोगों को अपने गेम में शामिल कर लिया? हमारे में तो अभी हमने शुरुआत ही की थी, ज़्यादा 4-5 महीने हमारे सिर्फ काम किया था हमने। दरअसल पीड़ित भालचंद्र किसी दिक्कत के चलते बीमा पॉलिसी की किश्त जमा नहीं कर पाए थे, जिससे पॉलिसी बंद हो गई। इंश्योरेंस कंपनी के जरिए ठगों ने ड्रॉप हो चुके अकाउंट्स की जानकारी हासिल की और भालचंद्र को फोन कर पॉलिसी दोबारा शुरू कराकर 49 लाख रुपए दिलाने का झांसा दिया। लालच में फंसे भालचंद्र ने धीरे धीरे कर 20 लाख रुपए आरोपियों को दे दिए, जिसके बदले में आरोपियों ने 49 लाख का चेक कोरियर किया, जो फर्जी निकला। फर्जीवाड़ा तब सामने आया जब पीड़ित 49 लाख का चेक बैंक में जमा करने गए। चेक के फर्जी निकलते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत पुलिस थाने में जालसाजी की शिकायत की। पुलिस ने साइबर क्राइम के तहत मामला दर्ज किया और सर्विलांस के जरिए गैंग के 3 सदस्यों को लखनऊ से धर दबोचा। ये एक है भालचंद्र बर्नवाल जी,
इन्होंने एक मुकदमा कायम कराया था IT एक्ट का, जिसमें ICICI बैंक के एजेंट बन करके लोगों ने इनसे 20,40,000 रुपए की ठगी कर ली थी। वो बताए कि इनका बीमा हो रहा है और एक किस्तों में इनसे 20,40,000 रुपए जमा करवाया। बाद में इनको एक चेक दिया जो 49 लाख रुपए का था और वो फर्जी निकल गया। जालसाजी की ऐसी घटनाएं अक्सर सामने आती हैं, लिहाजा लालच के जाल में ना फंसें और अपने अकाउंट की कोई भी जानकारी किसी से साझा ना करें। जल्द पैसा कमाने के लालच में अपराध के दलदल में उतरकर अपना भविष्य इन लोगों ने बर्बाद कर लिया। क्राइम कंट्रोल के लिए अमेठी से पप्पू पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। कॉलेज कैंपस में सरेआम चोरी की बड़ी वारदात सामने आने से हड़कंप मच गया। पार्किंग में खड़ी कई स्कूटी का लॉक तोड़कर चोरों ने छात्राओं के सामान पर हाथ साफ किया और आराम से फरार हो गए। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। वारदात आगरा के RBS कॉलेज की है। पुलिस थाने में मौजूद ये तमाम छात्राएं बेहद गुस्से में हैं और अपनी नाराजगी की वजह बताने के लिए ही यहाँ पहुंची हैं। लेकिन जब एक साथ लड़कियों की भीड़ अचानक थाने पहुंची तो पुलिस भी हैरान रह गई। छात्राओं के गुस्से को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने छात्राओं की बात सुनी और कार्रवाई का भरोसा दिया। छात्राओं के गुस्से की वजह है कॉलेज कैंपस में हुई चोरी की वारदात। छात्राएं परीक्षा देने के बाद जब एग्जाम हॉल से बाहर आईं तो पार्किंग में खड़ी तमाम स्कूटी का टूटा हुआ लॉक देखकर वो सन्न रह गई। मेरा मोबाइल गया, पर्स था, उसमें पैसे थे, बाकी सबके भी मोबाइल, सनग्लासेस, पर्स सब कुछ गया। कितने लोगों के मोबाइल गए? लगभग तो 35-30 लड़कियां तो थी। किस लिए आए थे आज कॉलेज में? आज एग्जाम था हमारा सुबह 7 से 10 का। तो आपने गाड़ी में कहाँ खड़ी की? हमने जो स्टैंड है उस पर नॉर्मल हम लोग गाड़ी खड़े करते हैं, वहीं गाड़ी खड़ी करी थी हम लोगों ने और हम आ गए थे। फोन वगैरह डिक्की में रख के गाड़ी की। चोरी की यह घटना हरिपर्वत थाना इलाके में RBS कॉलेज कैंपस की है। एग्जाम खत्म होने के बाद छात्राएं पार्किंग में खड़ी अपनी स्कूटी लेने गई तो करीब 20 से 30 स्कूटी के लॉक टूटे हुए थे और डिग्गी में रखा सारा सामान गायब था। एग्जाम के चलते छात्राओं ने मोबाइल, पर्स के साथ ही तमाम स्कूटी सामान के डिग्गी में रखकर लॉक कर दिया था, जो अब गायब है। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पार्किंग में तैनात गार्ड और पार्किंग ठेकेदार की होती है। बावजूद इसके कॉलेज के पार्किंग एरिया में किसी बाहरी ने घुसकर पूरी तसल्ली से इतनी स्कूटी के लॉक तोड़े, फिर डिग्गी में रखा सारा सामान लेकर रफूचक्कर हो गया, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। ऐसे में शक किस हुई पार्किंग के ठेकेदार पर ही घूम रही है। सूचना मिली कि RBS गर्ल्स डिग्री कॉलेज की पार्किंग से कुछ स्कूटीज़ में से उनके मोबाइल निकाल लिए गए हैं, उसमें उनके पर्स भी रखे हुए थे। ये उन्होंने सूचना दी है। पता चला है कि जो ठेकेदार हैं वो यहाँ पर्ची काटते हैं और उन्हीं के निगरानी में यहाँ पर पार्किंग की जाती है। एक व्यक्ति को हमने जो यहाँ पार्किंग में उस टाइम पे पकड़ लिया है। जो मेन ठेकेदार है वो अभी फरार है। चोरी की वारदात के बाद से पार्किंग ठेकेदार फरार है। बिना ठेकेदार या पार्किंग में तैनात शख्स की मिलीभगत के इतनी बड़ी चोरी संभव नहीं है। छात्राओं का भी कहना है कि पार्किंग की ड्यूटी पर तैनात शख्स ने कभी उन्हें 10 रुपए के टोकन में रियायत नहीं दी। किसी अनजान शख्स को कॉलेज पार्किंग में कैसे घुसने दिया गया? यही का मामला था वो। हमने उनसे बोला कि मोबाइल वगैरह चोरी हुआ है, क्योंकि वो अगर हम कभी भी बाई चांस एक्टिवा लेकर आते हैं, 10 रुपये अगर हम गलती से अपनी एक्टिवा निकालते तब वो छोड़ते नहीं है। सब देखते हैं कोने कोने तक। तो हम उनको इतना नहीं देखा इतने लोगों के मोबाइल चुराए। कम से कम 20, 25, 15 लड़कियों के मोबाइल उन्होंने चोरी किए हैं। तो इनको ये नहीं पता लोग इतनी जल्दी तो खुलने वाला नहीं है। ये लोग क्या कर रहे थे? 2 चौकीदार है उनके, एक ठेकेदार है, वो भाग गया। पार्किंग से एक शख्स को गिरफ्तार कर पुलिस उससे पूछताछ में जुटी है। पार्किंग के ठेकेदार की भी तलाश की जा रही है।
लेकिन कॉलेज कैंपस से हुई चोरी की इतनी बड़ी वारदात हैरान करने वाली है। क्राइम कंट्रोल के लिए आगरा से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। हिंदी फिल्मों में तो आपने अक्सर देखा होगा कि हीरो बाइक पर आता है और गुंडों के चंगुल से अपनी दुल्हन को छुड़ाकर फुर हो जाता है। लेकिन जब फिरोजाबाद में सरे बाजार ऐसा ही एक सीन असल जिंदगी में देखने को मिला तो लोग कंफ्यूज हो गए कि ये हकीकत है या फिर किसी फिल्म का क्लाइमेक्स सीन। क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते हैं। तस्वीर में दिख रही इस कार में कुछ देर पहले एक दुल्हन बैठी थी, साथ में उसका देवर और कुछ और करीबी रिश्तेदार भी थे। दुल्हन अपने ससुराल से मायके लौट रही थी। 28 मार्च को ही उसकी शादी हुई थी, लेकिन रास्ते में जो कुछ हुआ उसे देखकर न सिर्फ कार में बैठे लोग बल्कि आसपास मौजूद लोग भी सन्न रह गए। बाइक पर सवार 2 युवक आए और कार को ओवरटेक कर रोका, फिर ड्राइवर को पीटना शुरू कर दिया, फिर दुल्हन को बाइक पर बिठाकर फरार हो गए। सनसनीखेज घटना से हड़कंप मचा हुआ है। एक पल्सर गाड़ी वाले 2 आदमी, उन्होंने गाड़ी के आगे गाड़ी फट से लगा दी। उनसे कहा हटाओ, तो वो फट से उन्होंने उतर के और इतनी देर में तो मारपीट शुरू कर दी। मारपीट करते हुए हम इधर से निकले इस खिड़की से, अपनी साइड से, और उन्होंने उधर से खिड़की खोली है और फट से वो लड़की लेकर गए। फिल्मी अंदाज में हुई ये घटना स्टेशन रोड की है। घर वालों के मुताबिक दुल्हन फिरोजाबाद की ही रहने वाली है। 4 दिन पहले आगरा में एक लड़के से उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद दुल्हन पहली बार विदा होकर अपने मायके आ रही थी, तभी स्टेशन के पास सरेआम ये वारदात हुई। किस वजह से लड़की को लेके वो? अब ये तो देखो उनके घर परिवार की, यहाँ की कोई बात हो उस मामले में हम कुछ कह नहीं सकते, और हम कभी आए भी नहीं यहाँ पर, और मुझे तो इतनी जानकारी भी नहीं है उनके घर। लड़की ने लव मैरिज की थी या अरेंज मैरिज हुई थी? नहीं, शादी हुई है बाकायदा। सरे बाजार कार से दुल्हन को भगा ले जाने की घटना से हड़कंप मच गया। आसपास के लोग जब तक इस फिल्मी क्लाइमेक्स को समझ पाते, उससे पहले ही बाइक सवार युवक दुल्हन को लेकर फरार हो चुके थे। दुल्हन ने कोई विरोध भी नहीं किया और आराम से युवकों के साथ चली गई, जिससे मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा लग रहा है। कार ड्राइवर आरोपियों का पीछा ना कर सके, इसलिए आरोपी कार की चाबी भी निकाल ले गए। कार में मौजूद परिवार वालों ने पुलिस को फोन किया और मामले की जानकारी दी, लेकिन जिस तरह से घर वालों के सामने ही दुल्हन को अगवा कर लिया गया, उससे हड़कंप बचा हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ये थाना लाइन पर क्षेत्रीय रहने वाली महिला है। इसकी शादी आगरा में हुई थी। आज वहाँ से मायके आ रही थी, तो बोलेरो में आ रही थी। उसी दौरान 2 लड़के आए हैं। उसके बाद उनके साथ में जाने का मामला प्रकाश में आया है, तो हम लोग अभी मौके पर पहुँचे हैं, पूरी जांच कर रहे हैं। अभी इसके परिवार वालों को बुलाया है और जल्दी इसको। घटना के बाद से ही जहां पीड़ित परिवार परेशान है, पुलिस दूल्हे और दुल्हन के घर वालों से पूछताछ कर रही है। आशंका है कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हो सकता है, लेकिन साजिश का पूरा सच आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही सामने आएगा। क्राइम कंट्रोल के लिए फिरोजाबाद से प्रशांत उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। क्राइम कंट्रोल में अब आपको दिखाते हैं अपराध की कुछ और अहम खबरें क्राइम टॉप 10 में। हाथरस में पुलिस ने सादाबाद थाना इलाके से 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से चोरी की 8 बाइक, 3 तमंचे और 1 पिस्टल बरामद की गई। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपी पहले भी कई मामलों में जेल जा चुके हैं। मऊ के मधुबन थाना इलाके में ग्रामीणों ने 2 बदमाशों को पीट कर अधमरा कर दिया। बदमाशों की पिटाई की पूरी तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों दोनों ने एक महिला की झोपड़ी जला दी थी, जिसकी शिकायत पुलिस में करने के बाद दोनों ने ग्राम प्रधान को मारने की धमकी दी थी। सीतापुर में हादसे में युवक बुरी तरह झुलस गया। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़ित युवक की पत्नी घर में खाना बना रही थी, तभी अचानक छप्पर में आग लग गई। इस हादसे में अमित बुरी तरह झुलस गया।
कानपुर के फजलगंज थाना इलाके में एक युवक ने जहर खा लिया। युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ब्रिजेश अग्निहोत्री अपनी बहन के घर आया था और गुरुवार रात उसने जहर खा लिया। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई है। हरदोई में बुधवार को एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। ग्रामीणों की सूचना पर आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। जांच के दौरान पुलिस ने महिला के पास से एक सिम कार्ड बरामद किया, जिसके जरिए शव की शिनाख्त हुई। पुलिस जल्द ही कातिलों को खोज निकालने का दावा कर रही है। शामली के कांधला थाना इलाके में एक छात्र ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। आरोप है कि छात्र को स्कूल की फीस नहीं देने पर बुरी तरह पीटा गया था। इसी से परेशान छात्र ने खुदकुशी कर ली। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने टीचर के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरठ में साल 2007-8 में हुए छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपी सुमन गौतम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सुमन गौतम पर समाज कल्याण अधिकारी रहते हुए मदरसे में छात्रवृत्ति के नाम पर 4.25 लाख घोटाले का आरोप है। सुमन गौतम को सीजेएम कोर्ट ने जेल भेज दिया है। कानपुर के बर्रा थाना इलाके में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में जलने से मौत हो गई। घटना बजरंग विहार में हुई। परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया। महिला की शादी 3 साल पहले ही हुई थी। पुलिस ने ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रुड़की IIT का एक छात्र 27 मार्च से लापता है, लेकिन उसका अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया। MSc फाइनल ईयर के छात्र निखिल शर्मा के मोबाइल की लोकेशन कभी हरिद्वार तो कभी कलियर आ रही है। छात्र के रहस्यमय तरीके से गायब होने से परिजन सदमे में है। गौतम बुद्ध नगर में कार सवार छात्र से लूटपाट की गई। बाइक सवार लुटेरों ने उससे 2 मोबाइल और 4000 रुपए लूट लिए। छात्र ने जब इसका विरोध किया तो उसे चाकू मारकर घायल कर दिया गया। वहां से गुजर रहे लोगों ने छात्र को अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। प्रतापगढ़ में सरकारी ऑफिस के अंदर से बदमाशों ने लाखों रुपए लूट लिए, तो अमेठी में जालसाजों ने 20 लाख रुपए ठग लिए। शातिर अपराधी हर जगह मौजूद हैं, लिहाजा हर वक्त जरूरत है सतर्क रहने की। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।